नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रहस्यमय कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, काली घाट। उस गांव के बारे में एक अजीब सी बात मशहूर थी। लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद गांव के पुराने कुएं के पास मत जाना, क्योंकि वहां से जो आवाज़ें आती हैं वो इंसान की नहीं होती। गांव वाले शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई बाहर नहीं निकलता था। लेकिन उस गांव में एक वीर नाम का लड़का रहता था, जो 19 साल का था। उसे किसी से डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि ये सारी कहानियां झूठी हैं। एक रात गांव के चौधरी का बेटा अचानक गायब हो गया। लोगों ने पूरे गांव में खोजा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बस पुराने कुएं के पास उसकी चप्पल मिली। अगले दिन पुराने गांव के पास डर फैल गया। सारे लोग घबरा गए। एक बुढ़ी औरत कांपती हुई बोली, मैंने कहा था ना, वो कुआं शापित है, उसके पास मत जाओ। लेकिन वीर को यकीन नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वो खुद सच का पता लगाएगा। उसकी माँ रोते रोते बोली, बेटा मत जा, जो भी वहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन वीर नहीं माना। उस रात उसने एक लालटेन उठाई और अकेले पुराने कुएं की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा, जंगल की हवा और ठंडी होती चली जा रही थी। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। अचानक उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। वीर रुक गया। आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही थी। तभी उसके पीछे किसी ने धीरे से बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वीर ने तेजी से मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक लालटेन बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा था। और तभी कुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे वो हंसी और डरावनी होती चली गई। वीर डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने जेब से माचिस निकाली और लालटेन जलाई। जैसे ही रोशनी हुई, उसकी आंखें डर से फैल गई। कुएं की दीवार पर खून से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। वीर तुरंत पीछे हट गया। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर आया, काला, जला हुआ, डरावना हाथ। वीर चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे बदल चुका था। जिस रास्ते से वो आया था वो गायब हो गया। अब उसे हर तरफ सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहे थे, और उन पेड़ों के पीछे कोई उसका पीछा कर रहा था। सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, टक टक टक। वीर जितना तेज भागता, वो आवाज़ उतनी ही करीब आती। अचानक उसका पैर फिसला और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने डरते हुए पीछे देखा। उसने जैसे ही देखा, उसका खून जम गया। एक सफ़ेद औरत साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और आंखें बिल्कुल काली। वो धीरे धीरे वीर की तरफ बढ़ने लगी। वीर कांपता चला गया। उसने डरते डरते बोला, तुम कौन हो? तुम कौन हो? औरत हंसने लगी, फिर बोली, 25 साल पहले इसी गांव वालों ने मुझे चुड़ैल कहकर जला दिया था। वीर की तो जैसे सांसें रुक गई। औरत ने आगे कहा, मैं निर्दोष थी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। उसकी आवाज़ अचानक गुस्से में बदल गई। अब मैं एक एक करके गांव वालों से बदला लूँगी। मैं सबको ख़त्म कर दूँगी। इतना कहकर वो औरत गायब हो गई। अचानक वीर को दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो भागकर अंदर गया। अंदर एक बुढ़ा साधु बैठा था। साधु ने आंखें खोली और बोला, वो वापस आ चुकी है। वीर ने कहा, आप मुझे पूरी कहानी बताइए। साधु ने गंभीर आवाज़ में कहा, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे बताओ। वीर ने अपनी पूरी बात बताई। फिर साधु ने कहा, उस औरत की आत्मा बदला चाहती है। तब तक चाहती है जब तक वो सबको बर्बाद न कर दे। वो तब तक बदला लेगी जब तक एक एक गांव वालों को मार न दे। अगली सुबह वीर गांव पहुंचा। उसने चौधरी से पूछा, 25 साल पहले यहाँ क्या हुआ था? पहले तो चौधरी चुप रहा। फिर उसने डरते हुए बोला, उस औरत का नाम गौरी था और असली अपराधी मैं था।
पूरा गांव हैरान रह गया। चौधरी रोते हुए बोला, मैंने अपने लालच में उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। इतना सुनते ही तेज आंधी चलने लगी, आसमान काला हो गया, पूरा गांव अंधेरे में घिर गया जैसे। पुराना कुआं ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और फिर गौरी की आत्मा सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी। गांव वाले डर से कांपने लगे। तभी वीर आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन निर्दोष लोगों को मारने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। गौरी की आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे उसका चेहरे का गुस्सा ख़त्म होने लगा और फिर वो आसमान की तरफ देखकर बोली, आखिर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अगले ही पल उसकी आत्मा हवा में गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में फिर कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी अगर कोई रात में उस पुराने कुएं के पास जाए तो हवा में एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, सच तो कभी नहीं दबाना, वो कभी नहीं बदलता। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि झूठ और अन्याय कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन सच एक दिन ज़रूर सामने आता है। नमस्कार दोस्तों।